नमस्कार। मंथन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का संस्कृत ज्ञान दीपिका भाग 3 का स्वर्ग तुल्या भूमियम भूमिहो इयम। इसके विशेषण और विशेष्य को इस पाठ में हम जानेंगे कि कहाँ विशेषण का प्रयोग हुआ है और कहाँ विशेष्य का प्रयोग हुआ है। विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। भारतम अस्माकं मातृभूमिः। भारत हमारी मातृभूमि है। जो विशेषण और विशेष्य है, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं विशेष्य कहलाते हैं। आइए संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करते हैं और विशेषण और विशेष्य भी देखते हैं। भारतम अस्माकं मातृभूमिः। भारत हमारी मातृभूमि है। वयम एतस्याः पुत्रः स्नेहेन अत्र निवसामः। हम सब इसके पुत्र के समान प्रेम से यहाँ रहते हैं। सुजला सुफला शस्य श्यामला च अयम भूमिः मातेव अस्मान् रक्षति। सुजला यानी कि स्नेही, सुफला यानी कि फल देने वाली, शस्य श्यामला शस्य माने कोमल और श्यामला माने पानी और फलों से भरपूर यह भूमि माते माने माता के समान, अस्मान माने हमारी, रक्षति माने रक्षा करती है। तो इसमें विशेषण कहाँ है और विशेष्य कहाँ है, इस लाइन में हम देखेंगे। जो सुजला है, सुफला है, शस्य श्यामला है, इन शब्दों में विशेषण है। कैसे? क्योंकि जो भूमि है वो विशेष्य है, संज्ञा शब्द है हमारा। और जो भूमि की विशेषता क्या है? सुजला सुफला शस्य श्यामला, ये तीनों शब्द। भूमि कैसी है? स्नेही है, फल देने वाली है, कोमल है और पानी से भरपूर और फलों से भरी हुई है। तो यह जो हम माता के समान हमारी रक्षा करती है। तो भूमि की जो विशेषता बताई गई है वहाँ पर विशेषण है और भूमि विशेष्य है। अस्याः उत्तर दिशायां हिमाच्छादितः हिमालयः स्थितः अस्ति। इसके उत्तर दिशा में बर्फ़ से ढके हुए हिमालय स्थित है। हिमाच्छादिता, अब हिमालय विशेष्य शब्द है और बर्फ़ से ढके हुए यानी कि उसकी विशेषता क्या है? हिमालय की बर्फ़ से ढके हुए हैं, तो ये विशेषण है। तो संज्ञा के जो शब्द होते हैं वो विशेष्य कहलाते हैं और जो उसकी विशेषता बताते हैं संज्ञा की, उसे विशेषण कहते हैं। दक्षिण दिशायां विशालः हिंद महासागरः अस्य पावनौ चरणौ नित्यं प्रक्षालयति। दक्षिण दिशा में विशाल हिंद महासागर। हिंद महासागर कैसा है? विशाल। तो हिंद महासागर विशेष्य है और विशाल विशेषण है, क्योंकि हिंद महासागर की विशेषता बताई गई है कि हिंद महासागर बहुत बड़ा है। तो दक्षिण दिशा में विशाल हिंद महासागर अस्य माने इसके, पावनौ यानी कि पवित्र, चरणों को, नित्यम हमेशा, प्रक्षाल्यति माने धोता है। अब जो अस्याः यानी कि भारत भूमि की चरण को धोता है, तो भारत भूमि के चरणों को कैसा बताया गया है? पवित्र। तो जो पावनौ जो शब्द है वो विशेषण है और अस्याः शब्द विशेष्य है। अस्याः अंके गंगा यमुना नर्मदा आदि जलपूर्णाः नदियाँ प्रवहन्ति। अब जो गंगा नदी है, अब जो इसकी गोद में गंगा यमुना नर्मदा, ठीक है, ये तीन नाम है नदी के। और जो वो नदियां हैं वो कैसी भरी हुई हैं? जल से परिपूर्ण। तो नदियों की विशेषता क्या है? जल से परिपूर्ण है, भरी हुई है। किसकी? भारत भूमि की गंगा। भारत भूमि पर जो नदियां बहती है वो जल से भरी हुई है। तो जल पूर्णः विशेषण शब्द है और अस्याः अंके अस्याः गंगा यमुना नर्मदा आदि ये सब क्या है? विशेष्य। हरितानि कृषि क्षेत्राणि सुदीर्घाः पर्वतमाला। पर्वतमालाओं की विशेषता क्या है? सुदीर्घाः, बहुत बड़े हैं। तो सुदीर्घाः शब्द क्या हुआ? विशेषण। पर्वतमाला विशेष्य। जो संज्ञा शब्द होते हैं वो विशेष्य और जो विशेषण क्या है? सुदीर्घाः यानी कि बहुत बड़े हैं। हरितानि विशेषण है, हरे भरे हैं। खेतों की जो भूमि है वो कैसी है? हरी भरी है। तो ये विशेष्य है कृषि क्षेत्राणि
और विशेषण क्या है? हरितानि। अब इसकी हिंदी बता देते हैं। हरितानि कृषि क्षेत्राणि सुदीर्घाः पर्वतमालाः विशालानि वनानि प्रभूताः खनिज पदार्थाः अस्याः समृद्धिं प्रकटयन्ति। कृषि क्षेत्राणि, खेत हरे भरे, पर्वतमालाएं, बहुत बड़ी पर्वतमालाएं, विशाल वन में अत्यधिक खनिज पदार्थ इसकी समृद्धि को प्रकट करते हैं। गहनेषु वनेषु विविधाः पशवः विचित्राः खगाः च निवसन्ति। घने वनों में अनेक प्रकार के पशु और चामाने और अनेक प्रकार के विचित्र प्रकार के पक्षी रहते हैं। पक्षी अनेक प्रकार के रहते हैं, तरह तरह के पक्षी आपको देखने के लिए मिलेंगे अगर आप वनों में जाओगे। चंदन वृक्षः सुगंधित समीर भारतस्य भूमौ वहति। चंदन वृक्ष की सुगंधित समीर माने हवा, भारतस्य भारत की भूमि पर बहती है। यानी कि जो चंदन के जो पेड़ होते हैं उससे कैसी खुशबू निकलती है? सुगंधित। तो वो भारत भूमि पर बहती है। तो जो चंदन के जो वृक्ष है वो कैसे है? सुगंधित। तो चंदन के वृक्ष हो गए विशेष्य और सुगंधित हो गई उसकी विशेषता यानी कि विशेषण। अत्र प्रकृतिः सर्वोत्तमे रूपे विद्यमानः अस्ति। यहाँ प्रकृति के सर्वोत्तम रूप विद्यमान है। षड् ऋतवः समनोरमयः रूपयः एतां भूषयन्ति। 6 ऋतुओं का सुंदर रूप यहाँ सुशोभित होता है। मनोहराणि पर्यटन स्थलानि सर्वेषां पर्यटकानां चित्तं हरन्ति। सुंदर पर्यटन स्थल सभी पर्यटकों के मन को हरते हैं। तो जो पर्यटन स्थल है, जो घूमने के स्थान है, वो कैसे है? मनोहर हैं। तो यहाँ पर मनोहर शब्द क्या हो गया? विशेषण। और पर्यटन स्थल क्या हो गया? विशेष्य। देवतुल्यानां ऋषीणां मुनीनां च अयं भूमिः प्राचीन काले व्यापारस्य शिक्षायाः ज्ञानस्य विज्ञानस्य धर्मस्य च प्रख्यातं केंद्रम् आसीत्। देवतुल्य, देवों के समान ऋषियों और मुनियों की यह भूमि प्राचीन काल में व्यापार, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान और धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जो देवों के समान ऋषियों मुनियों की यह भूमि है। अब जो यह भूमि है ये क्या हो गई? हमारी संज्ञा हो गई। और क्या है ये? प्रसिद्ध केंद्र था। तो जो प्रसिद्ध प्रख्यातम शब्द आया है इसमें हमारा विशेषण है। नालंदा तक्षशिला आदि विश्वविद्यालयाः संपूर्णे विश्वे प्रसिद्धाः आसन्। नालंदा तक्षशिला आदि विश्वविद्यालय संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध थे। विश्वविख्याताः वेदाः पुराणानि महाभारतं रामायणं च अत्रैव रचिताः। विश्वविख्यात वेद, पुराण, महाभारत और रामायण यहीं रचे गए। अद्यापि भारतस्य वैज्ञानिकाः, गणितज्ञाः, चिकित्सकाः, कलाकाराश्च स्वस्वक्षेत्रेषु श्रेष्ठाः सन्ति। आज भी भारत के वैज्ञानिक, गणितज्ञ, चिकित्सक और कलाकार अपने अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ हैं। जो श्रेष्ठ शब्द है विशेषण है और बाकी के जो वैज्ञानिक है, गणितज्ञ है, चिकित्सक है और कलाकार ये सब विशेष्य हैं। श्रेष्ठः जो शब्द आया है वो विशेषण है। बाकी जो इसमें संज्ञा शब्द है विशेष्य शब्द आए हैं। अत्र अनेकाः भाषाः विविधाः संप्रदायाः विभिन्नाः वेशभूषाः च प्रचलिताः सन्ति। यहाँ अनेक भाषा, विविध संप्रदाय, विभिन्न वेशभूषा और विभिन्न वेशभूषा प्रचलित हैं। परंतु एतस्यां विविधतायां एकता एव अस्याः भूमेः वैशिष्ट्यम् अस्ति। मैं पढ़ा नहीं पा रही। अत्र अनेकाः भाषाः विविधाः संप्रदायाः विभिन्नाः वेशभूषाः च प्रचलिताः सन्ति। यहाँ अनेक भाषा कैसी है? अनेक। तो भाषा जो शब्द है वो विशेष्य है और अनेकाः विशेषण है। विविधाः संप्रदायाः, विविध जो विशेषण है और संप्रदाय क्या हो गया? विशेष्य। विभिन्न वेशभूषाः और विभिन्न वेशभूषा प्रचलित है। परंतु एतस्यां विविधतायां एकता एव अस्याः भूमेः
वैशिष्ट्यम अस्ति, परंतु इसकी विविधता में एकता इस भूमि की विशेषता है। धन्याः वयं यत् स्वर्गतुल्या इयं भूमिः अस्माकं जन्मभूमिः। हम सब धन्य हैं। यत् माने कि या क्योंकि, क्योंकि स्वर्ग के समान यह हमारी जन्मभूमि है। तो जो भूमि है वो किसके समान है? स्वर्ग के समान। तो स्वर्ग के समान ये भी विशेषण है और भूमि जो है विशेष्य है। अस्याः समृद्धे हिताय रक्षणाय च वयं सदैव तत्पराः स्मः। इसकी समृद्धि के लिए या इसकी उन्नति के लिए, भारत भूमि के विकास के लिए, हित के लिए, रक्षणाय और चा माने और रक्षा के लिए, वयम माने हम सब, सदैव माने हमेशा, तत्पराः माने तत्पर, स्मः माने हैं। वयम एतस्याः एकताम् अखंडतां च रक्षितुं स्वजीवनस्य त्यागं करिष्याम। हम सब इसकी एकता, चा माने और अखंडता की, रक्षितुम माने रक्षा के लिए, स्वजीवनस्य अपने जीवन का, त्यागम माने त्याग को, करिष्याम माने करेंगे। तो बच्चों, आपको इस पाठ में विशेषण और विशेष्य समझ में आ गए होंगे, मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। अगली वीडियो होगी हमारी इसी पाठ का संपूर्ण अभ्यास कार्य।